हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर मीन दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। हमारे पास है पोटेंशियल और मीटर हमारे पास क्या है, मीटर मीन मेजरमेंट है। मीन पोटेंशियोमीटर क्या है, हमारे पास पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, मेजर करते हैं पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ ऐसा सेल। लेकिन किस तरह हम इसको मेजर करते, पोटेंशियोमीटर से मीन पोटेंशियल मेजरमेंट। और जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, अपने मेजरमेंट डिफाइन किया है, मेजरमेंट क्या होता है, कंपेयर अननोन क्वांटिटी विद ए नोन क्वांटिटी। तो ये भी उसी तरह है मेजरमेंट। जहाँ भी मेजरमेंट का वर्ड्स आता है, इसका मतलब है हम जब मेजरमेंट करते हैं, इसका मतलब है हम कंपैरिजन करते हैं। और इस कंपैरिजन में एक नॉन क्वांटिटी होता है, एक अननोन क्वांटिटी होता है। सो पोटेंशियोमीटर से हम कुछ इस तरह मेजरमेंट करते, कंपैरिजन करते, तो इसका मतलब है पोटेंशियल मेजरमेंट करते। लेकिन अगर हम मेजरमेंट को देख ले तो मेजरमेंट का मतलब है किस तरह मेजरमेंट करता है, बाई कंपेयरिंग करता है, किसका कंपेयर करता है। लेकिन हम इसको फिर समझ आगे पढ़ेंगे कि मेजरमेंट किस तरह करता है। सही है, तो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है और मीटर बना मेजरमेंट करता है। और मेजरमेंट मीन बाय कंपेयरिंग, इसका मतलब है पोटेंशियोमीटर क्या है, फाइंड करता है ईएमएफ ऑफ ए अननोन सेल, ए डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल। या ईएमएफ ऑफ ए सेल को हम फाइंड करते या कंपेयर करते, मीन हम ये फाइंड करते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंपेरिजन। फिर हमारे पास क्या है, अगर हम इसको डिफाइन कर ले, डिफाइन किस तरह करना है, इस तरह हमने डिफाइन किया है कि हमारे पास डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ या पोटेंशियल ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल। लेकिन ये ईएमएफ ऑफ ए सेल हम किस तरह फाइंड कर सकते, बाय मेजरमेंट मीन बाय कंपैरिजन। और कंपैरिजन जब हम करते कंपैरिजन कितनी चीज़ों का होता है, कंपैरिजन दो चीज़ों का होता है। सही, इसमें हम क्या करते, इसमें हम बैलेंसिंग करते हैं। कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। एक नॉन होता है, दूसरा अननोन होता है, तो उस नॉन अननोन को हम नॉन के साथ क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। सही है, बैलेंस मीन अगर आपके पास एक सेल है और उसका 5 वोल्ट ईएमएफ है, वो हमें पता है, और दूसरा सेल हमारे पास क्या अननोन है, तो हम उस अननोन सेल का नून के साथ क्या करते, कंपैरिजन करते, उसका ईएमएफ फाइंड करते। सो इसमें क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ वन वोल्ट, बैलेंसिंग ऑफ वन वोल्टेज with respect to another voltage। लेकिन किस तरह हम करते, when connected in parallel, हम कंपेयर मेजरमेंट करते हैं, सही है। और मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते, किसकी, पोटेंशियल की कंपैरिजन करते। कंपैरिजन को हम किस तरह कर सकते, और जब हम कंपेयर करते इसका मतलब है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का हम कंपैरिजन करते। तो कंपैरिजन किस तरह करते हैं, हम दो वोल्टेज को आपस में क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। और इस बैलेंसिंग से हम क्या करते, एक अननोन वोल्टेज को हम क्या करते, फाइंड करते। लेकिन हम किस तरह कनेक्ट करते, पैरेलल में। जब भी सर्किट पैरेलल में होता है, इसमें दो बात याद रख ले कि जब भी सर्किट हम कनेक्ट करते पैरेलल में, उसमें जंक्शन होगा। और दूसरा, जब भी हम कनेक्ट करते पैरेलल में, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, सेम वोल्टेज होगा, सेम वोल्टेज हमारे पास होगा पैरेलल सर्किट में, सेम वोल्टेज। जिस तरह हमारे घर में फ़ैन और ये बल्ब है, तो ये पैरेलल में, तो हर बल्ब और हर फैन को सेम वोल्टेज मिलता है। सही है, तो सेम वोल्टेज का क्या मतलब है, जब सेम वोल्टेज है, सही, तो सेम वोल्टेज मीन ये हमारे पास नल कंडीशन है, सेम वोल्टेज। नल कंडीशन का ये मतलब है कि आई जी हमारे पास क्या है, आई जी इज इक्वल टू 0, मीन नो पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है क्योंकि सेम के हमारे पास है वोल्टेज है। तो हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे जब हमारे पास क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग बाय कंपेयरिंग, हम कंपेयरिंग मेथड यूज़ करेंगे और बैलेंसिंग मेथड यूज़ करेंगे। हम कंपेयर कर लेंगे दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज, इस तरह कंपेयर करेंगे। जब ये कंडीशन हमारे पास आएगा तो यहाँ से हम क्या स्टार्ट कर लेंगे, कैलकुलेशन। बिना बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंसिंग में आपके पास ये कंडीशन अचीव करना है और जब ये कंडीशन आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे, वो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज हम पोटेंशियोमीटर को की डेरिवेशन करते हैं। हमारे पास क्या है, लेट सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है और ये क्या अप्लाई किया हमने, ये हमने सोर्स अप्लाई किया वी एस, लेट सपोज ये 20 वोल्ट अप्लाई किया और ये इसका टोटल लेंथ एल है, ये इसका टोटल लेंथ है, सही है। और यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम इस पे ओम लॉ अप्लाई कर ले, ओम लॉ इस पे अप्लाई कर ले, देख ले कंडक्टर इसका लेंथ है, लेट सपोज इस कंडक्टर का लेट सपोज ये रेजिस्टेंस है आर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्टली है। जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो इस कंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो क्या ड्रॉप करेगा, वोल्टेज। तो अगर इस पर हम ओम लॉ अप्लाई करेंगे तो ओम लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, ओम लॉ के मुताबिक वही पोटेंशियल डिवाइडर की तरह इसकी कैलकुलेशन है। वी एस इज इक्वल टू आई इंटू आर, या हम इसको लिखते हैं वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये हमारे पास मिलेगा आई विल बी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई सो आर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इसको कर ले इक्वेशन 1। अब हम क्या करते, अब हम ये तो हमने सिर्फ ओमलेस पे अप्लाई किया, हम अब इसके साथ फर्दर इसकी कंस्ट्रक्शन करते कि किस तरह हम यहाँ से ई एम एफ ऑफ ए सेल हम फाइंड करते। हमें अभी ई एम एफ ए सेल फाइंड करना है तो हम इसके साथ एक सेल कनेक्ट करते हैं और फिर इसकी ई एम एफ हम क्या करते, फाइंड करते, सही है। ये हमारे पास क्या है, लेट सपोज हम सपोज करते कि ये हमारे पास क्या है, लेट सपोज ये हमारे पास वही पोटेंशियोमीटर है, ये हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है, सही है। और ये इसका टोटल लेंथ है एल। ये हमने क्या अप्लाई किया है, वोल्टेज अप्लाई किया है, यहाँ से यहाँ तक ये हमने वोल्टेज अप्लाई किया है। और ये हमने बैटरी अप्लाई किया है या वोल्टेज अप्लाई किया है। और इसका ईएमएफ, ये इसका ईएमएफ है या इसका वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट अप्लाई किया है, सही है। यहाँ से हमने एक सेल कनेक्ट किया है, देख लीजिए जंक्शन आ गया, जंक्शन ये हमारे पास क्या है। और जहाँ पे जंक्शन आता है, जंक्शन इसका मतलब है हमने किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में। और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज हमारे पास सेम होता है, लेकिन किस तरह, ये हमने यहाँ पे हमने सेल कनेक्ट किया है, छोटा सा सेल, ये हमने सेल कनेक्ट किया है। लेट सपोज इस सेल का जो ई एम एफ इस पे लिखा होता है, जिस तरह वो छोटा सेल होता है उस पर 1.5 लिखा होता है, ये इसका ई एम एफ 4 वोल्ट है, सही है। हम इसको फाइंड करते हैं, हम किस तरह इसको फाइंड करेंगे कि इसका ई एम एफ क्या है, ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये इस पर लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अननोन है, सही है। ये हमारे पास अननोन है और इसको हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं इसके साथ, हम ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, हम बैलेंसिंग कंडीशन लाते हैं, देख ले ये हमारे पास क्या है, ये लेट सपोज हम रिप्रेजेंट करते कि ये कंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और जब रेजिस्टेंस आर है ये, और ये आर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, सही है। तो इसका ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है और ये इसका मैक्सिमम लेंथ है। ये कितना हमारे पास वोल्टेज अप्लाई किया, ईएमएफ बैटरी कितने अप्लाई किया, 20 वोल्ट, सही है, 20 वोल्ट अप्लाई किया। लेट सपोज ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, लेट सपोज वो ड्रॉप कर रहा है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है 16 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होता है क्योंकि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, अप्लाई कितना है, 20 वोल्ट अप्लाई किया है और इतना ये रेजिस्टेंस ड्रॉप कर रहा है। अब बैलेंसिंग कितना करना है, बैलेंसिंग ये करना है कि इस कंडक्टर के रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस वोल्टेज का और इस
जो सेल हमने लगा दिया है इन दोनों का क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। इस वोल्टेज का जो ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द रजिस्टर और इस जो सेल हमने लगा दिया है इसका कंपैरिजन करना है, बैलेंसिंग करना है। जिस तरह हमने कहा था कि क्या करना है, बाई कंपेयरिंग करना है, बाई कंपेयरिंग करना है, बाई बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग क्या करना है, वन वोल्टेज, ये वन वोल्टेज क्या है, ये वन वोल्टेज हमारे पास अक्रॉस रजिस्टर है या अक्रॉस रजिस्टर, ये वन वोल्टेज है। और दूसरा वोल्टेज हमारे पास क्या है, ये दूसरा वोल्टेज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास EMF सेल है। तो इन दोनों को हम क्या करते, कंपेयर करते। यह हमारे पास नॉन होता है, यह हमारे पास क्या होता है, अननोन होता है। लेकिन इस पॉइंट पे सिर्फ मैंने स्पेसिफाई किया है कि लेट सपोज ये 4 वोल्ट है लेकिन ये अननोन होता है। तो हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को हम कनेक्ट करते हैं, सही है। ये यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, अभी ये करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे पाथ ओपन है। जब मैं इसको इस साथ कनेक्ट करता हूँ तब फ्लो करेगा। लेट सपोज हमने इस पॉइंट पे कनेक्ट किया, लेट सपोज हमने इस पॉइंट पे कनेक्ट किया या हमने इस पॉइंट पे कनेक्ट किया। लेट सपोज ये मिडल पॉइंट है, इस पॉइंट पे कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस के मिडल पे कनेक्ट किया, कंडक्टर के इस साइड पे लेंथ बराबर है। तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, देख ले ओवरऑल रजिस्टर पे कितना ड्रॉप हो रहा है, 16 वोल्ट। और हमने ये इसका जो नीडल है गैल्वेनोमीटर का, इसको हमने कंडक्टर के साथ टच किया लेकिन इस कंडक्टर के मिडल पे रख दिया। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसका रेजिस्टेंस हाफ हो गया, सही है। और इसका लेंथ कितना हो गया, लेंथ भी इसका हाफ हो गया, पहले L था अब हाफ हो गया, L/2 हो गया इसका। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ओवरऑल पहला R के क्रॉस वोल्टेज था वो 16 वोल्ट था, अब कितना होगा हमारे पास 8 वोल्ट हो जाएगा इसके क्रॉस, सही है। इसका मतलब है इस पॉइंट पे हमारे पास 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट, और यहाँ पे हमारे पास कितने 4 वोल्ट है। इसका मतलब है 8 वोल्ट यहाँ पे है और 4 वोल्ट यहाँ पे है। तो ओवरऑल कितना मिलेगा, 5 माइनस कर ले तो आपके पास 4 वोल्ट मिलेगा। ऐसा मतलब है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी है, तो यहाँ से क्या फ्लो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा। गैल्वेनोमीटर रिड्यूस और डिफ्लेक्शन, ऐसा मतलब है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं है। और हमने ये पढ़ा था कि हमें बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, नहीं है, लेकिन अभी तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसा मतलब अगर हम मिडल पे कनेक्ट कर ले तो ये वोल्टेज बैलेंसिंग नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है तो इसमें करंट फ्लो करेगा, तो ये पॉइंट हमारे पास नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर ले, अब 8 हमारे पास ये क्या है, 4 है। अब इस रजिस्टर के हाफ पे कनेक्ट कर ले, सही है। इसके क्रॉस 8 वोल्ट है तो मैं इसके हाफ पे कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, सही है। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हाफ हो गया, सही। ये रेजिस्टेंस को हमने फर्दर हाफ किया तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, 4 वोल्ट, और इसके क्रॉस कितना हो गया, 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट इसके क्रॉस है, इसके क्रॉस है, और 4 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट है। तो 4 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 0, मीन नो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो करंट क्या हो जाएगा, I विल बी 0। इसका मतलब है हमारे पास, इसका ये मतलब हो गया जिस पॉइंट पे ये हमारे पास गिवन नहीं होता है, अब इस पॉइंट पे देख ले गैल्वेनोमीटर इस पॉइंट पे रख दिया, इस पॉइंट पे तो ये डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये नल पॉइंट नहीं है। इस पॉइंट पे रख दिया, इसका मतलब इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन क्या किया, बंद किया, डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, IG 0 हो गया। इसका ये मतलब है अब ये वोल्टेज कितना है इसको चेक कर रहे, तो इसका मतलब है कि ये इस पॉइंट पे ये डिफ्लेक्शन दे रहा है 0, तो ये 4 वोल्ट है। तो इसका ये मतलब है कि इस EMF का जो सेल, इसका जो EMF है वो भी हमारे पास क्या है, 4 वोल्ट है। तो हम इस तरह फाइंड करते। हम अब क्या करते कि लेट सपोज ये जो इस पॉइंट पे बैलेंस कर रहा है, इस पॉइंट पे बैलेंसिंग हो गया। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, L है, और इसका जो ये जिस पॉइंट पे ये बैलेंस कर रहा है इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ इतने लेंथ पे बैलेंस हो गया। और इसका जो रेजिस्टेंस हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, R1 है, सही है। 4 वोल्ट यहाँ पे है, यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट है, और यहाँ पे 4 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 0, नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इसका बैलेंसिंग कंडीशन हो गया, सही। तो करंट क्या हो जाएगा हमारे पास, करंट इस पॉइंट पे हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इस पे फिर क्या अप्लाई कर ले, इस पे ओम ले फिर अप्लाई कर ले। जब यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन हो जाएगा तो यहाँ से करंट फिर फ्लो नहीं करेगा, इस तरह करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट वापस इस तरह फ्लो करेगा, सही है। जब करंट इस तरह वापस फ्लो करेगा तो आपके पास यहाँ पे 4 वोल्ट वोल्टेज है, 4 वोल्ट है, इसको मैं नाम देता हूँ A और इसको नाम मैं देता हूँ C। तो A C के दरमियान
ए सी के दरमियान ये जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है, सही है। और इसको मैं नाम देता हूँ वी ए सी, ये हमारे पास वी ए सी बन गया। तो हमारे पास वोल्टेज भी है वी ए सी, हमारे पास रेजिस्टेंस भी है और यहाँ से करंट भी पास हो रहा है आई। तो इस पर ओम लॉ अप्लाई कर ले। जब हम इस पर ओम लॉ अप्लाई करेंगे, नाउ द करंट थ्रू रेजिस्टर R1 यहाँ से ऑफ ए लेंथ L1, इसका लेंथ कितना है हमारे पास L1 है, रेजिस्टेंस R1 है, विल बी कितना मिलेगा वी ए सी, वोल्टेज ड्रॉप वी ए सी और है, इज इक्वल टू I1 आई इंटू R1, ये सिर्फ आई है। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गया। अब क्या कर ले, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में क्या कर ले, पुट कर ले। जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करते, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा वी ए सी विल बी इज इक्वल टू, ये आई की वैल्यू पुट कर ले यहाँ पे, यहाँ से, तो ये हमारे पास मिलेगा वी डिवाइड बाई आर इनटू, ये हमारे पास क्या मिलेगा R1, या वी ए सी विल बी इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई आर इनटू वी, ये हमारे पास मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। और ये वी ए सी, ये वी ए सी क्या है, ये वी ए सी वोल्टेज कितना है, ये वी ए सी हमारे पास 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था, तो ये R1 इंटू आर इंटू वी, और ये 4 वोल्ट जो हमारे पास है ये किसका EMF है, वी ए सी, ये 4 वोल्ट EMF सेल का है। इसका मतलब है वी ए सी वोल्टेज जो है ये EMF ऑफ ए सेल के बराबर है। तो मैं इसको लिखता हूँ कि ये EMF ऑफ ए सेल के बराबर है, ये बराबर है R1 इंटू आर इंटू वी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द EMF ऑफ ए सेल। हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें आर का पता है और आर का और इसका पता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास EMF ऑफ ए सेल है इन टर्म ऑफ आर एंड आर। फिर हमारे पास क्या है, आल्सो हमें ये भी पता है, देख ले इस कंडक्टर का लेंथ कितना है, इस कंडक्टर का लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस R है, सही है। इस लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक हमारे पास L1 है और इसका रेजिस्टेंस R1 है। तो हमने ये पढ़ा है कि जब R जो है ये किस पे डिपेंड करते हैं, लेंथ पे, जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतना R ज़्यादा होगा। इसको रिप्लेस कर ले बाई कांस्टेंट इज इक्वल टू L। इस तरह R1 किस पे डिपेंड करते हैं, R1 डिपेंड करता है स्मॉल लेंथ L1 पे, इस पे डिपेंड करता है, जितना L1 ज़्यादा होगा तो ये कांस्टेंट पे रिप्लेस कर ले, R1 विल बी इज इक्वल टू K इंटू L, ये मिलेगा हमारे पास। इसको इक्वेशन 3 कर ले और इसको पुट कर ले इक्वेशन 3 में। सो EMF विल बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास मिलेगा, ये मिलेगा, ये हमारे पास L1 है, तो ये मिलेगा K इंटू L1 डिवाइड बाई K इंटू L इंटू V, ये कैंसिल होगा। सो EMF हमारे पास मिलेगा, EMF हमारे पास मिलेगा L1 डिवाइड बाई L इंटू V। तो ये हमारे पास EMF है ऑफ ए सेल in term of length, ऐसे कर ले इक्वेशन 4। अब हम क्या करते, हम इसके तरह एक और कैलकुलेशन के साथ करते हैं। किस तरह, ये तो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास वही, हम वापस इसको बनाते, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, हम इसको वापस बनाते। लेट सपोज ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, ये वी एस से 20 वोल्ट है, हमने अप्लाई किया, ये करंट फ्लोर है, ये इसका लेंथ है, सही है। और यहाँ पे ये हमने ये की लगाया है और ये एक सेल है, इसका EMF 1 है और ये गैल्वानोमीटर है। इस तरह ये दूसरा EMF है सेल का और ये इसके साथ कंबाइन किया, ये EMF 2 है, दूसरा सेल है, ये की 2 है और ये की
1 है। तो हम इन दो सेलों का क्या करते हैं, ईएमएफ फाइंड करते हैं। इन दोनों का हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे हमने कहा कि दो सेल का ईएमएफ क्या करना है, कंपेयर करना है। सही है। हमने कहा कि ईएमएफ 1 के लिए लेट्स सपोज ये लेंथ है, तो ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है। हमने कहा कि